भगवान की तरह से प्रोजेक्ट्स मेरे सारे ही लोगों को अच्छे लगे हैं एंड जो भी आज तक मैंने किया है लोगों का प्यार मिला है। और ये किरदार जब मुझे पहले माँ बोला ना, मैंने बोला एक तो माँ दिखने नहीं वाली हूँ और मैं क्या ही करूँगी यार मैं माँ बन के। पर जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी आई हैड नो वर्ड्स एंड देन आपकी टीम एंड जब मैंने तीसरा चौथा सीन सुना ना, यस आई हैड अ वेरी बिग चैलेंज टू प्ले अ मदर, क्योंकि माँ अरे माँ के ऊपर है सेंट्रिक, ऐसा नहीं होता है। रश्मि, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म। 2025 की शुरुआत हुई है, रश्मि देसाई ने धमाल मचाया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने नए अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने प्रोमो देखा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोमो। थैंक यू सो मच। मेरी आई थिंक गुजराती फिल्म के बारे में आप बात कर रहे हो एंड आई एम रियली ग्लैड कि चौथा वीक है, बहुत अच्छी जा रही है एंड ये मैं बार बार हर जगह रिपीट कर रही हूँ, आई नो इट्स चौथा वीक, बट गॉड इज बिन काइंड कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। लोगों को पसंद आना ही एक्चुअली लास्ट इंटेंशन होता है। एंड फिल्म के दौरान भी मुझे ऐसे लगा एज एन एक्टर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में अपने एज अ पर्सनली मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। सो आई एम ग्लैड दैट कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड ऐसी फिल्म है ना जो हर एक्टर करना चाहेगा। पहले मैंने माँ का रोल सुन के मैंने मना कर दिया था, बट फ्रॉम दिस फिल्म आई रियलाइज दैट कि जो सुना उस पर बिलीव मत करो, एटलीस्ट हैव अ प्रॉपर विजन टूवर्ड्स इट। जब मैंने स्क्रिप्ट सुननी शुरू की, मैंने आई थिंक सो थर्ड सीन ही सुना था, मेरे आंख में आंसू थे एंड आई टोल्ड धर्मेश भाई लाइक जब भी आप फिल्म बनाएंगे आई विल डू दिस फिल्म फॉर यू। ये फिल्म करने के बाद मम्मी की बातें कितनी अच्छी लगती हैं आपको अब? यार मम्मी की कुछ बातें तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, आज भी नहीं अच्छी लगती क्योंकि मैं तो बहुत ब्लंटली बोल देती हूँ उनको। मेरी मम्मी को भी पता है इसका क्या है, ये तो बोल देगी। मेरी मम्मी भी लगी रहती है करा के ही रहूंगी, तो वो कहता है ना जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी बेटी वैसी माँ, वैसा वाला हिसाब है। वो भी एकदम स्ट्रिक्ट है, ऐसी कुछ नहीं है, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ उतनी सरल भी है। जो मेरे लिए बेस्ट है वो वही चाहती है एंड आई थिंक मुझे अब ये समझने में थोड़ी आसानी पड़ती है। ओके, व्हाट मेक यू टू चूज़ दिस प्रोजेक्ट? आप टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी नाम है, आपने OTT पे भी अपना धमाल मचाया है, बट वाई गुजराती प्रोजेक्ट नाउ? भगवान की तरह से प्रोजेक्ट्स मेरे सारे ही लोगों को अच्छे लगे हैं एंड जो भी आज तक मैंने किया है लोगों का प्यार मिला है। बट ये प्रोजेक्ट मुझे खुद को ही डाउट था क्योंकि अब मैं अपना एक अलग ही टर्न ले रही हूँ लाइफ में। मैं अब वो अलग अलग किरदार निभाना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। थिंग्स आर नॉट वेरी ईजी, इट्स नॉट वेरी ईजी टू कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस डायरेक्टली अगर आप कन्विंस नहीं हो। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और ये किरदार जब मुझे पहले माँ बोला ना, मैंने बोला एक तो माँ दिखने नहीं वाली हूँ और मैं क्या ही करूँगी यार मैं माँ बन के। पर जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी आई हैड नो वर्ड्स, क्योंकि आप किरदार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट एंड देन आपकी टीम। एंड जब मैंने तीसरा चौथा सीन सुना ना, यस आई हैड अ वेरी बिग चैलेंज टू प्ले अ मदर, क्योंकि माँ अरे माँ के ऊपर है सेंट्रिक, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रिक किरदार और सब किरदार सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए वो हिस्सा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो मुझे मदर की तरह बनना, सोचना, समझना, उसमें थोड़ा समय लग गया एंड उन सारी चीज़ों को लेकर जब सेट पर गई, थैंक्स टू माय डायरेक्टर, वो हमेशा अवेलेबल रहे हैं। मैं कभी कभी स्टूपिड क्वेश्चन करती हूँ बट ही इज़ बीन ऑलवेज देयर लाइक अ किड, क्योंकि आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड ऑलवेज आई थिंक दैट कि क्या पता मेरा ये आखिरी प्रोजेक्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आई होप कि आप नहीं, बहुत मैं ये आखिरी नहीं है, मुझे भी पता है मैं आगे बहुत काम करने वाली हूँ क्योंकि Yes. मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आपने टेलीविजन में भी काम किया, OTT पे भी काम किया, अब तो मूवीज़ में भी आ रही हैं। आपके दिल के करीब कौन सा चैप्टर रहा है आपके लाइफ का? एक होता है बच्चा जो अपना सबसे प्यारा हो, वो कौन सा शो रहा या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म रहा? तपस्या का किरदार जो मैंने टेलीविजन में निभाया था वो बहुत मेरे दिल के करीब था। मैं लिखती भी थी डायलॉग्स, मेरे डायरेक्टर नंदिता मेहरा जी हमें अलाउ भी करती थी, तो मैं मतलब अप्रूवल पहले ही बोलती थी कि मैम क्या हम ऐसे कर सकते हैं, आपको लगता है? वो अगर हाँ बोलते थे तो ही करती थी।
और तब हमारी कलर्स की टीम भी बहुत अमेजिंग होती थी, तो मज़ा आता था काम करने में, क्योंकि सिर्फ मैं अकेले काम नहीं कर रही होती थी। आयुब जी, प्रतिमा मैम, वैशाली ठक्कर, प्रगति मेहरा, टीना और मेरे बाकी सारे सभी करते थे, तो इन्वॉल्वमेंट उतना रहता है तो मज़ा आता था। और जो मैं करती थी ना, दैट वाज अ ग्रे शेड, कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी हो जाती थी एकदम से इसके। तो वो किरदार से मुझे बहुत कुछ मिला, वो किरदार ने मुझे पर्सनली भी बहुत कुछ दिया, एंड एज अ पर्सनल ग्रोथ मुझे ऐसे लगता है और ये एक विजन हो सकता है। क्योंकि हर बच्चा जिद्दी तो होता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि सरल हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, और ये हर एक का एक जर्नी रहता है, तो उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी विच आई एंजॉयड द मोस्ट। रश्मि, बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स का ये कहना है कि कोई अदर प्लेटफॉर्म पे अगर वो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई अदर प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया है एंड यू हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ओवर देयर? जी, होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि उनको लगता है कि टेलीविज़न एक कॉमन फील्ड है, पर जब प्रमोशन करना है तो वो टेलीविज़न का सहारा लेते हैं। बट एक्टर तो एक्टर होता है ना, आप एक्टर को जॉनराइज क्यों कर दे? हाँ, एक्टर्स की एक स्किल्स होते हैं जो मैं समझ सकती हूँ कि लुक्स होते हैं जो एक अब मुझे बहुत बार लोगों ने बोला है तुम गरीब नहीं लगती हो। हाँ। मैंने बोला नहीं, मैं लग सकती हूँ, आप काला कर दो मुझे। बट अभी है, उनका एक विजन है। और बहुत बार ऐसा किसी से काम से मिलने जाती हो तो चाय कॉफ़ी पिला के, अरे आप तो वंडरफुल एक्ट्रेस है, बट मुझे काम करना है, मुझे चाय कॉफ़ी नहीं चाहिए आपकी, मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए। सो वो एक वो ब्रिज क्रॉस करना इज नॉट इजी, इवन इफ यू आर समबडी, you have to go through the process, and it is better if you go through the process, क्योंकि आपका काम बोलना चाहिए, and that is important। इंडस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि आपने भले ही कितने भी हिट शो दिए हो, लेकिन अगर आपकी फीस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है। पैसा किसको देना अच्छा लगता है? अब आप बैठे हो, मैं आपसे 500 रुपए मांग लूंगी तो आप दोगे? पूछेंगे ना कि अब यार न जानना पहचान 500 रुपए। सो 500 रुपए की वैल्यू 5,000 5 लाख बन सकती है, तो ऑफ कोर्स एक मेकिंग के दौरान तो कितनी सारी चीज़ें नोटिस की जाती है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एंड कि जो आप जिस तरह का काम करते हो आपको उस तरीके के मिलेंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपको ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले और आपको कम मिले। यू शुड बी कंटेंट विद व्हाट यू डूइंग, बिकॉज इट इज़ अ चॉइस। आपने हाँ बोला इसलिए आपको मिलेगा। वेरी नाइस थिंकिंग। बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, इस साल और कितना धमाल मचाने वाले हैं आप? टच वुड, ऐसे ही काम आगे बढ़ता रहे। अभी तो बहुत सारी अच्छी विशेस मिल रही है। इट्स माय बर्थडे मंथ टू, सो फरवरी तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, पर जैसे प्रोजेक्ट के एक पड़ाव ख़त्म हो जाता है तो सही समय पर सही तरीके से बात करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू। ओके, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि गुजराती इंडस्ट्री कितनी अलग है हमारी इंडस्ट्री से? बिकॉज गुजराती इंडस्ट्री में आपने काम किया है, कितना डिफरेंस है दोनों में? नहीं, आई थिंक माई प्रोड्यूसर्स वर रियली गुड एंड माई डायरेक्टर वॉज रियली गुड, सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट मेरी कोई ऐसी डिमांड ही नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे काम अच्छा चाहिए। मेरे काम, मेरे लुक्स, मेरा जो काम का है उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं कहीं पे भी उठ बैठ सकती हूँ, मुझे कोई ऐसा, मेरा तो मतलब गार्डन में शूट कर रही थी तो मैं ग्रास पे बैठी थी, बिकॉज माई नीड इज़ बेसिक। मुझे खाना पीना भी है, सच मैं कोई शौकीन नहीं हूँ, मुझे मिल जाए सर्वाइवल, आई एम गुड। मुझे काम अच्छा करना पसंद है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली ऑडियंस से अपने? आई एम बीन ग्रेटफुल कि आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, आगे भी इसी तरह से दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रश्मि, एंड आई होप आपकी पिक्चर सुपर डुपर हिट जाए। Hi, I'm Krishal Ahuja and you're watching Glitz Vision USA. Thank you.